हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आगे हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड के आगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन हुआ है 4 पार्ट में। पहला है ए, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा है बेस्ड ऑन द पोलैरिटी, पोलैरिटी के आधार पे, कौन नॉन पोलर है कौन पोलर है। ठीक है, तीसरा है सी, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, कौन इसेंशियल है कौन नॉन इसेंशियल है। ठीक है, चौथा है बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के आधार पे। ठीक, शुरू करते हैं पहले वाले से। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे जो भी है हम देखते हैं। इसको फर्दर फिर इसमें क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड विथ एलिफेटिक साइड चेन। अमीनो एसिड विथ एलिफेटिक साइड चेन, तो ये एलिफेटिक साइड चेन कौन होगा? आर ग्रुप होगा। आर की जगह पे कुछ जो भी एलिफेटिक साइड चेन हो। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल हम लिए हैं ग्लाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जगह पर ग्लाइसिन में क्या है? एच है। एलिफेटिक साइड चेन का मतलब होता है एक स्ट्रेट कार्बन का चेन जो भी है, इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट कार्बन चेन रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक। एरोमेटिक के छोड़ करके जो भी है उसको हम एलिफेटिक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है एलेनिन का। ठीक, CH3 आर की जगह पे CH, ये कॉमन है अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, ये है हमारा आर ग्रुप इसमें, वैलिन में। ठीक, तो इसको ऐसे याद रखेंगे हम शॉर्ट में, गवली। क्या रखेंगे याद? कि जो भी अमीनो एसिड है विथ एलिफेटिक साइड चेन, विथ एलिफेटिक साइड चेन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर उसमें है गवली, गवली, गवली। G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन, V फॉर वैलिन, L फॉर ल्यूसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन। ऐसे करके याद रखिएगा आप, गवली। ठीक है, आगे देखते हैं अमीनो एसिड कंटेनिंग OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन है इसी में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में जिस ऐसा अमीनो एसिड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इसमें एग्जांपल में है सेरिन, सेरिन। और एक छोटा सा ये ट्रिक जैसा है सीनियर टीटी। ठीक है, सीनियर टीटी जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, OH अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे हैं इसमें। ठीक है, ये एक कार्बन लगा हुआ है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया अमीनो एसिड का। CH एक साइड हो गया COOH, आयन के फॉर्म में है ये अनायन, और ये कैटायन के फॉर्म में है NH2। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, और साथ में क्या लगा है? CH2 और OH। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? CH2 और OH लगा हुआ है। R ग्रुप की जगह पे क्या है? R इज इक्वल टू CH2OH, है ना, सेरिन का है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया इसका, अमीनो एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, और इसमें क्या है? सेरिन है, थ्रियोनिन है, टाइरोसिन है। ठीक है, ठीक है, इसमें तीसरा देखते हैं क्लासिफिकेशन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। और क्या होता है? ऐसा अमीनो एसिड जिसमें सल्फर हो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एसएच को थायोल बोलते हैं। ठीक है, थायोल ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखिए, सिमिलरिटी कुछ दिख रहा है सेरिन में और सिस्टीन में। सेरिन में CH2OH था, आर ग्रुप इसमें क्या है? CH2SH है। इसमें OH था और इसमें SH है, ये है सिस्टीन, इसमें सल्फर कंटेनिंग है। बाकी ये है हमारा जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका? अमीनो एसिड का। ठीक, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नेक्स्ट एग्जांपल है सिस्टीन। ये है सिस्टीन। ठीक है, ये सिस्टाइन है, यह है सिस्टीन, यह है सिस्टाइन। ठीक, इसमें यहां पे आप देख पा रहे हैं सल्फर SS। ठीक है, और इधर जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। ठीक है, यह सिस्टाइन। ठीक, मतलब दो सिस्टीन मॉलिक्यूल जो है
साथ में जो बॉन्ड बनाया गया यहाँ पे, ये जो बॉन्ड बन रहा है एसएस के बीच में, कैसे बन रहा है? बाकी सब ये सब तो सेम है, ये यहाँ तक तो ये सब सेम है, ठीक है, किसके जैसा? सिस्टीन के जैसा। लेकिन सिस्टाइन बनाने के लिए यहाँ पर जो एसएच है, एसएच और एसएच का यहाँ पे बीच में बॉन्ड बना है, नया बॉन्ड, ठीक है, दोनों जगह से एच एच रिमूवल हुआ है, ठीक, और फिर ये नया सिस्टाइन मॉलिक्यूल बना है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इसी में क्लासिफिकेशन, एसिडिक अमीनो एसिड एंड देयर अमाइड, एसिडिक अमीनो एसिड एंड देयर अमाइड। इसमें एग्जांपल में है अस्पार्टिक एसिड, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एसिड है, ठीक है। तो पहले से ये तो जनरल स्ट्रक्चर हो गया हमारा अमीनो एसिड का, ये होना ही चाहिए, CH COO आयन के फॉर्म में, H और इधर NH2, ये कैटायन के फॉर्म में, ठीक है। बाकी ये देखिए एसिड है तो यहाँ पे आ गया CH2 COOH, ये भी अनायन के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड, इसी का एग्जांपल किसका? एसिडिक अमीनो एसिड का। पहला है एस्पार्टिक एसिड, दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, ठीक, नाम से क्लियर है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हो गया हमारा अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला, ठीक, CH COOH और इधर NH2, ये कैटायन के फॉर्म में और इधर एनायन के फॉर्म में, ठीक है। और साथ में ये अल्फा कार्बन के साथ में बीटा कार्बन, गामा कार्बन और फिर इधर COOH ग्लूटामिक में, ठीक है, जो कि हमारा एनायन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में? एनायन के फॉर्म में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आगे, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड में क्या है? लाइसिन है, क्या है? लाइसिन है, ठीक। यहाँ पे जो R है, जो R ग्रुप है, ये कैसा है? कैटायनिक R ग्रुप है, मतलब पॉजिटिव R ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक में क्या है? बेंजीन के प्रेजेंस होने के कारण से R ग्रुप में बेंजीन आ गया, इसके प्रेजेंस के कारण से ये अमीनो एसिड एरोमेटिक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक, ये CH2 बेंजीन, ठीक। यहाँ पे टाइरोसिन, इसका नाम हो गया फिनाइल एलेनिन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है टाइरोसिन, किसका? फिनाइल एलेनिन किसका एग्जांपल है? एरोमेटिक अमीनो एसिड का। इसको टाइरोसिन किसका एग्जांपल है? एरोमेटिक अमीनो एसिड का, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, CH2 बेंजीन OH, मतलब फिनोल, CH2 के साथ फिनोल जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया अमीनो एसिड का, ठीक। नेक्स्ट है इम्यूनो एसिड, इम्यूनो एसिड, इम्यूनो, ठीक है। इम्यूनो मतलब इस तरीके से रहेगा, ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं इम्यून ग्रुप। क्या बोलते हैं? इम्यून ग्रुप, ठीक है, NH ग्रुप को, ठीक है। दो साइड से R R NH2, इसको बोलते हैं हम इम्यून, ठीक है। ये जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इस रिंग को हम बोलते हैं पाइरोलिडिन। क्या बोलते हैं हम? पाइरोलिडिन, ठीक है। ये इसीलिए इसका नाम है, इस अमीनो एसिड का नाम है पाइरोलिन। क्या है? पाइरोलिन। क्यों? क्योंकि इसमें पाइरोलिडिन रिंग प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, ठीक है। पाइरोलिडिन सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है? ये अगर डबल बॉन्ड होता है ऐसे तो ये अनसेचुरेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैसा है? सेचुरेटेड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन पोलैरिटी। नेक्स्ट डिवीजन किसका आता है? बी, बेस्ड ऑन पोलैरिटी, ठीक है। पहला है इसमें नॉन पोलर अमीनो एसिड, बेस्ड ऑन द पोलैरिटी। पहला है नॉन पोलर अमीनो एसिड, वैसा अमीनो एसिड जो कि नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब क्या? हाइड्रोफोबिक, जो कि पानी से दूर दूर भागे, ठीक है। दे हैव नो चार्ज ऑन आर ग्रुप। इसमें क्या होता है? जो आर ग्रुप होता है उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं CH COO माइनस, इधर NH3 प्लस, और यहाँ पे जो आर ग्रुप है यहाँ पे हम लिख देते हैं, सपोज दैट ये मिथाइल लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं। तो ये जो आर ग्रुप है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है।
आर ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से दे हैव नो चार्ज ऑन आर ग्रुप, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से होता है किसमें, नॉन पोलर अमीनो एसिड में, ठीक है। किसमें होता है, नॉन पोलर अमीनो एसिड में। इसका एग्जांपल है जैसे एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन। ये जो भी है एग्जांपल जिसमें जिसमें आर ग्रुप पर ऐसा अमीनो एसिड जिसके आर ग्रुप पर कोई चार्ज ना हो। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर बताया आपको, ठीक है, CH3 का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक। बाकी ये जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोफोबिक, क्यों, क्योंकि इसके आर ग्रुप पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एग्जांपल में है एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, ये तो हो गया नॉन पोलर अमीनो एसिड। यहाँ पे हम देखते हैं पोलर अमीनो एसिड। जो नॉन पोलर था वो कैसा था, हाइड्रोफोबिक था। कौन सा, नॉन पोलर वाला। और जो पोलर वाला रहेगा वो कैसा रहेगा, हाइड्रोफिलिक रहेगा। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। इसमें क्या रहेगा, विदाउट चार्ज ऑन आर ग्रुप। इसमें भी क्या रहेगा, विदाउट चार्ज रहेगा। विदाउट चार्ज दोनों में रहेगा, किसमें, नॉन पोलर में भी और पोलर में भी। लेकिन अंतर कहाँ रहेगा, एक रहेगा हाइड्रोफिलिक और दूसरा रहेगा हाइड्रोफोबिक। तो जो नॉन पोलर वाला रहेगा वो रहेगा हाइड्रोफोबिक, और जो पोलर वाला रहेगा वो रहेगा हाइड्रोफिलिक, ठीक है। दे पोजेस ग्रुप सच एज, अब ये जो पोलर वाला रहेगा उसमें कौन कौन से ग्रुप रहेंगे, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे सल्फ हाइड्रिल ग्रुप, अमाइड ग्रुप, ठीक है, जैसे OH ग्रुप, SH ग्रुप, ठीक है, अमाइड ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका क्या है, ग्लाइसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, एस्पार्जिन, टाइरोसिन। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल है पोलर अमीनो एसिड के। कौन कौन से, ग्लाइसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, एस्पारेजिन, टाइरोसिन, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी में नेक्स्ट है, ठीक, बेस्ड ऑन पोलरिटी में पोलर अमीनो एसिड विथ, पोलर तो रहेगा अमीनो एसिड, लेकिन इसमें क्या रहेगा, जो आर ग्रुप है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, आर ग्रुप पॉजिटिव रहेगा। तो हो गया ना डिफरेंस इसमें और ये इसमें, पोलर ही है लेकिन इसमें जो आर ग्रुप है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो। एग्जांपल में जैसे हो गया लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसके, पोलर अमीनो एसिड के जिसमें पॉजिटिव आर ग्रुप हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आर ग्रुप हो गया, आर ग्रुप, और यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, NH3+। तो ये हो गया पॉजिटिव आर ग्रुप, पॉजिटिव आर हो गया। ये हो गया पोलर भी है और पॉजिटिव आर ग्रुप भी है, ठीक है। तो पोलर अमीनो एसिड विथ पॉजिटिव आर ग्रुप, ठीक। इसका एग्जांपल हो गया लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोलर अमीनो एसिड विथ निगेटिव आर ग्रुप। पोलर अमीनो एसिड है लेकिन कैसा है, विथ निगेटिव आर ग्रुप के साथ में है। मतलब जो आर ग्रुप है वो कैसा है, निगेटिव चार्ज कंटेन किए हुए है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो आर ग्रुप है कैसा चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, COO-, निगेटिव आर हो गया, निगेटिव आर ग्रुप हो गया, ठीक है। एग्जांपल में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल का स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे एस्पार्टिक एसिड हो गया, तो इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। समझ में आया, आगे देखते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग देखे हैं स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है, क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का। दूसरा देखा हम लोग पोलैरिटी के बेस पे, और ये तीसरा है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन के आधार पर, ठीक है। एक है इसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हमारा बॉडी जो अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, उस कैटेगरी में रखते हैं हम किसको, इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में, ठीक है। ऐसा अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी को
बाहर से चाहिए, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे कि इसका एक छोटा सा ट्रिक है, VIP हॉल में TT, ठीक है। V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूशन, P फॉर फिनाइलएलेनिन, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन, Me फॉर मेथियोनिन, T फॉर थ्रियोनिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन, ठीक है। नॉन इसेंशियल ऐसा अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, उसको बाहर से डाइट के साथ लेने की जरूरत नहीं है, वो बना लेती है। कौन? हमारी बॉडी, ठीक है। जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, एस्पार्टेट, एस्पैरेजिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट, टाइरोसिन, प्रोलिन, ठीक है। एक आता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। इसको सेमी एसेंशियल क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि एडल्ट में इसका सिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए इसको हम सेमी एसेंशियल बोल रहे हैं। एग्जाम्पल में है आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। याद रखिएगा, जो आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है ये हमारा सेमी एसेंशियल है, ना ही ये इसेंशियल है और ना ही ये हमारा नॉन इसेंशियल है, ये दोनों में आता है, ये सेमी एसेंशियल है, ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक, कौन? आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग देखे हैं स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है, क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का। दूसरा देखा हम लोग पोलैरिटी के बेस पे, और ये तीसरा है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन के आधार पर, ठीक है। एक है इसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हमारा बॉडी जो अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, उस कैटेगरी में रखते हैं हम किसको? इसेंशियल अमीनो एसिड के कैटेगरी में, ठीक है। ऐसा अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी को बाहर से चाहिए, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे कि इसका एक छोटा सा ट्रिक है, VIP हॉल में TT, ठीक है। V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूशन, P फॉर फिनाइलएलेनिन, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन, Me फॉर मेथियोनिन, T फॉर थ्रियोनिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन, ठीक है। नॉन इसेंशियल ऐसा अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, उसको बाहर से डाइट के साथ लेने की जरूरत नहीं है, वो बना लेती है। कौन? हमारी बॉडी, ठीक है। जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, एस्पार्टेट, एस्पैरेजिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट, टाइरोसिन, प्रोलिन, ठीक है। एक आता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। इसको सेमी एसेंशियल क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि एडल्ट में इसका सिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए इसको हम सेमी एसेंशियल बोल रहे हैं। एग्जाम्पल में है आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। याद रखिएगा, जो आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है ये हमारा सेमी एसेंशियल है, ना ही ये इसेंशियल है और ना ही ये हमारा नॉन इसेंशियल है, ये दोनों में आता है, ये सेमी एसेंशियल है, ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक, कौन? आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। जो पहला हो गया हमारा स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया पोलैरिटी के बेस पे, तीसरा हो गया न्यूट्रिशनल वैल्यू, कौन इसेंशियल है कौन नॉन इसेंशियल है, और चौथा है हमारा डी, बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में इसका क्या है रोल, उसके आधार पर, ठीक है। ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड इसमें है, पहला है, इसको सब डिवाइड किया गया है, ग्लाइकोजेनिक, कीटोजेनिक, ठीक है। और जो दोनों हो, ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है, इट सर्व एज प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजिन। ऐसा अमीनो एसिड जो कि हमारे ग्लूकोज और ग्लाइकोजिन के फॉर्मेशन में हेल्प करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। ऐसा अमीनो एसिड जो कि ग्लूकोज के और ग्लाइकोजिन के फॉर्मेशन में प्रिकर्सर की तरह काम करे, ठीक है। प्रिकर्सर मतलब स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, उस कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे हो गया एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, मेथियोनिन, एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, मेथियोनिन, ठीक है। नेक्स्ट है कीटोजेनिक,
फैट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, ऐसा अमीनो एसिड जिससे हम फैट का सिंथेसिस कर सकते हैं अपने बॉडी में, मतलब हो रहा है, ठीक है, हम तो कर नहीं रहे, हमारी बॉडी खुद से कर रही है ना, तो हो रहा है। वैसे अमीनो एसिड को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? कीटोजेनिक। वैसे अमीनो एसिड जो कि हमारे फैट को सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, फैट के सिंथेसिस में, ठीक है, उनको रखते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड के ग्रुप में, जैसे कि ल्यूसीन और लाइसिन, ल्यूसीन और लाइसिन। और वैसे अमीनो एसिड ये दोनों में हेल्प करते हैं, एज ए प्रिकर्सर की तरह दोनों में, किसमें? ग्लाइकोजिन के फॉर्मेशन में, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में और फैट के फॉर्मेशन में, ये दोनों के फॉर्मेशन में उनको हम रखते हैं किसमें? ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ठीक है। इसमें है आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफैन और टाइरोसिन, ठीक है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड? आप कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट देते रहें, प्यार देते रहें। थैंक यू।